नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सहस्राणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारी जयेन्द्रमूर्ति सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। तोय सति परमात्मन् मादृशान् मोहमुग्धान् कथं तन्वशत्वान् बुद्धिकेशान् निजीन् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे पासुरं चेजिनं नमकर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिनवीर को कहनियम सारस के शत केवली परिकथित को। श्री नियमसार परमागम की 120 नंबर की गाथा। यहाँ कहते हैं कि એની ટીકા છે ને, આ શુદ્ધ નિશ્ચય નિયમના સ્વરૂપનું છે। આ શુદ્ધ નિશ્ચય નિયમના स्वरूपનું कथन છે। शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन है। तो जो परम तत्व ज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्म कर्मों ने मूળથી ઉખેડી નાખવામાં સમર્થ નિશ્ચય પ્રાયશ્ચિત્તમાં પરાયણ રહેતો થકો મન વચન કાયાને નિયમિત માને સંયમિત કર્યા હોવાથી ભવરૂપી બેલના મૂળ કંદાત્મક શુભાશુભ સ્વરૂપ પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત સમસ્ત વચન રચનાનું નિવારણ કરે છે અને કેવલ તે વચન રચનાનો જ તિરસ્કાર કરતો નથી પરંતુ સમસ્ત મોહ રાગ દ્વેષાદી પર ભાવોનું નિવારણ કરે છે। વળી અનવરતપણે મને નિરંતર अखंड अद्वैत सुंदर आनंद स्यंदी माने सुंदर आनंद झरता अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्वनी सदा शुद्धोपयोगना बळथी संभावना संभावना अर्थात सम्यक भावना करे छे तेने એટલે કે તે મહાતપોધનને નિયમથી શુદ્ધ નિશ્ચય
નિયમ છે એમ ભગવાન સૂત્રકારનો અભિપ્રાય છે। क्या कहते हैं કે આ શુદ્ધ નિશ્ચય નિયમના સ્વરૂપનું કથન છે। नियम कल आया था 123 गाथा में अपना, इसके आगे की है ना कि निज आत्मा की आराधना में तत्परता वह नियम है। नियम, नियम किसे कहते हैं? कहते हैं ना नियम ले लियो, नियम ले लो कि हम आनंद में रहेंगे। नित्य आनंद में रहना, नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे निज कारण समय सार के स्वरूप में लीन, ऐसे सहज ज्ञान आदि शुद्ध गुण पर्यायों के आधारभूत ऐसे निज आत्म तत्व में रहना। એટલે કે હું નિત્ય આનંદમાં રહેનારો એવો આત્મા છું, એમ નિત્ય આનંદ લક્ષણમાં રહેતો હું આત્મા છું, એની તત્પરતા नित्य आनंद को नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव आत्मा हूँ। नित्य आनंद ने भोगवनारो, नित्य आनंद ने भोगवतो एवो हूँ ध्रुव आत्मा छू। नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव आत्मा हूँ। उसका नाम नियम। नियम माने निज आत्मा की आराधना। आराधना, आ माने परिपूर्ण पूरी, एम कहेवाय छे ने कि आजीवन प्रतिज्ञा। तो आजीवन माने आखा जीवन की, पूरे जीवन की प्रतिज्ञा। तो ऐसे ही आ माने पूरी और राध, राध माने प्रसन्नता, पूर्णता, कृपा, सिद्धि, उसका नाम राध। तो आराधना, आराधना माने पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण आनंद, नित्य आनंद, अखंड आनंद, ज्ञान आनंद, चिदानंद, सहज आनंद। अजस्र आनंद, अनादि अनंत अखंड आनंद में रेवो हूँ। अखंडानंद में सदा आनंद। तो सदा आनंदमयम जीवम यो जानाति सा पंडिता। जो यह जानता है कि मैं तो सदा आनंदमय आत्मा हूँ, सदा आनंद में रहता हुआ आत्मा हूँ, उसका नाम पंडित है। और उसी का नाम आराधना। तो नित्य आनंद में रहना, पूर्ण आनंद में रहना, रहना એટલે કે રહેતો તો કોઈ એવો આત્મા છું, उसकी तत्परता, उसका नाम नियम है। नियम किसे कहते हैं? कि निज आत्मा की आराधना में तत्परता, उसका नाम नियम है। तो शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि जे परम तत्व ज्ञानी, जे जे माने कोण? बधामा हूँ पण करीने वांचवानुं। जो परम तत्व ज्ञानी, એટલે કે मैं परम तत्व ज्ञानी। परम એટલે परम तत्व, એ परमात्म तत्व, परम तत्व પોતે આત્મા સ્વયં પરમ તત્વ સ્વરૂપ છે। तो आप परम तत्व ज्ञानी, जो मैं यह परम तत्व ज्ञानी महातपोधन, महातपोधन, तप ही जिसका धन है। आ धूड़ नो धन ही धन नहीं, ये रुपया पैसा ये धन नहीं, तप ही जिसका धन है। और तप किसे कहते हैं? अध्यात्म को तप कहते हैं। कल आया था रात को
इसमें देखो 123 गाथा मातु ना। तप किसे कहते हैं कि जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करके रखता है, टिका के रखता है, जोड़ के रखता है, वह अध्यात्म है। और वह अध्यात्म है सो तप है, और वह तप मेरा धन है। हाँ, मेरा धन है। तप है वह मेरा धन है। हाँ 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 हाँ। तो जो परम तत्व ज्ञानी એટલે કે હું પરમ તત્વ જ્ઞાની મહાતપોધન છું। हाँ 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 हाँ। એટલે सदा संचित सूक्ष्म कर्मों को, अनादि के बंधे हुए सूक्ष्म कर्मों ने मूल थी उखेड़ी नाखवामा, मूल से ही उखेड़ने में समर्थ। ऐसे निश्चय प्रायश्चित में, प्रायश्चित किसे कहते हैं कि उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका नाम प्रायश्चित है। तो उस उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप, तो उत्कृष्ट ज्ञानों में उत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? सहज ज्ञान के जे निज परम तत्व में व्यापक है। बधानी पासे छे ये ज्ञान। सहज ज्ञान जो निज परम तत्व में व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है, ऐसा यह स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप आत्मा, यह प्रायश्चित है। तो इस प्रायश्चित में, निश्चय प्रायश्चित में परायण रहतो थको, एमा लागेलू हूँ सहज ज्ञान में लागेलो छू, अने सहज ज्ञान छे ये मारामां लागेलो छे। तो ऐसे निश्चय प्रायश्चित में परायण वर्तता हुआ, ऐसा जो मैंने मन, वचन और काया को संयमित, नियमित किया होने से, ये भवरूपी बेल के मूल कंदात्मक, ये भव है ना, भवरूपी बेल के मूल कंद आत्मक शुभाशुभ स्वरूप प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचनानु निवारण करे छे। ये जो वचन रचना है, शुभ अशुभ जो भी ये वचन रचना है ना, उसका निवारण करता है। क्योंकि वाणी है ये पर से जोड़ती है। क्या कहा? वाणी पर से जोड़ती है। तो जिसने बोलना ही बंद किया है, प्रशस्त अप्रशस्त शुभाशुभ स्वरूप समस्त वचन रचनानु निवारण करे छे। वचन रचना का निवारण किया है। केवल वचन रचना का ही निवारण नहीं, केवल ते वचन रचनानो ज तिरस्कार करतो नहीं, केवल बोलना ही बंद नहीं किया है, परंतु समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों निवारण करे छे। क्योंकि वाणी पर से जोड़ती है, और जो जिसको पर से जुड़ना नहीं है, अने पर के संपर्क से अशुद्धता आती है। अने मारे तो शुद्धात्मा तरीके रहेवू छे, तो हूँ शुद्धात्मा तरीके रहनारो आत्मा छू। एम जेने भान थई गयो छे। तो शुद्धता कई रीते छे मारी? पर के संपर्क से तो पर्याय में अशुद्धता आती है ना, और शुद्धात्मा के लक्ष्य से शुद्धता प्रकट होती है। तो शुद्धात्मा का लक्ष्य करना, तो कैसे शुद्धात्मा का और किस विधि से लक्ष्य करना, ये दो बातें यहाँ बताएंगे। तो समस्त पर भावों का, मोह राग द्वेष आदि पर भावों का निवारण करके, अपन पर भाव केवल पुण्य पाप के भावों को ही पर भाव समझते हैं।
मोह राग द्वेष आदि, पर जिसके लक्ष्य से ये प्रभाव प्रकट होते हैं, हाँ, वो सब भी परद्रव्य है और पर भाव है। इसलिए इससे पहले जो 119 गाथा है ना, उसमें चारे भावों का परिहार करके, इसलिए समस्त मोह राग द्वेष आदि पर भावों का निवारण करता है। चारे भाव, केवल पुण्य पाप के भाव ही प्रभाव नहीं है, औदैहिक भाव ही प्रभाव, औदैहिक आदि चार भाव तो प्रभाव हैं। परोक्षम, चोक्षम और क्षायिक ए भावोना लक्ष्य पण राग उत्पन्न થાય છે। हाँ, ये प्रकट करने का राग उत्पन्न होता है। इसलिए इन समस्त भावों को, चारे भावों को पर भाव कहते हैं। तो इन पर भावों का निवारण करता है, इन चार भावों का निवारण करता है। हाँ। और क्या करते हैं? ये नास्ती से बात की कि चार भावों का निवारण करके, ये चारों ही भाव विभाव भाव हैं। मोह राग द्वेष के भाव, पुण्य पाप के भाव तो विभाव भाव हैं, पर आ जेटला प्रकट थवा वाला भावो छे ई बधा मने पर द्रव्य छे, पर भाव छे। हाँ, क्षायिक भाव तो आ पुण्य पाप भावનો ક્ષય કરીને ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં એને પરભાવ કહ્યું છે। હા, કેમ કે ये નવું ઉત્પન્ન થાય છે અને અત્યારે નથી ને, तो अभी नहीं है तो मुझे प्रकट हो जाए, तो ऐसा राग उत्पन्न होता है इसके लक्ष्य से। लेकिन वो क्षायिक भाव प्रकट नहीं होता है, यद्यपि क्षायिक भाव शुद्ध है, लेकिन वो प्रकट किसके आश्रय से होता है? कि निज कारण परमात्मा के आश्रय से प्रकट होता है। क्षायिक भाव के आश्रय से कभी क्षायिक भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए उसको परभाव और परद्रव्य कहा गया है। हाँ। तो परद्रव्य और परभाव कहने में ये चारों भाव आ जाने चाहिए। हमको केवल परद्रव्य और परभाव में केवल औदैहिक भाव, उदय भाव, यही परद्रव्य और परभाव रूप लगते हैं। हाँ, उसको परद्रव्य प्रभाव कैसे माना जाए? क्योंकि उसके लक्ष्य से भी राग उत्पन्न होता है, वितरागता, क्षायिक भाव उत्पन्न नहीं होता। तो ये अखंड परिणति, मेरी तो अखंड परिणति है। हाँ। तो अखंड और अद्वैत, कि जिस परिणति में द्वैत नहीं है, विधता नहीं है, अशुद्धता और शुद्धता, ऐसे दो प्रकार नहीं है। तो अनादि अनंत अखंड और अद्वैत, अद्वैत परिणति, एक रूप परिणति। हाँ, एक रूप स्वभाव के साथ एक रूप रहती हुई यह पंचम भाव की, परम पारिणामिक भाव की परिणति है। ये कहते हैं यहाँ कि अनवरत रूप से मन निरंतर अखंड अद्वैत सुंदर आनंद स्यंदी। सुंदर आनंद स्यंदी माने सुंदर आनंद झरता हुआ, स्यंदी माने झरता हुआ, आनंद झरे छे। आनंद झरता हुआ, કે અંદરમાં આનંદ પડ્યું છે, કે અંદરમાં તો પડ્યું છે, પણ અહીંયા એમ કહે છે કે અંદરમાં રહેલું જે આનંદ છે, નિત્ય આનંદ છે, એ આનંદ ઝરતો આનંદ। ये झरना है आनंद का। आत्मा एने कहेवाय कि जेमाथी निरंतर, देखो मैं आत्मा, मारा माथी निरंतर सुंदर आनंद झरे छे, आ झरतो आनंद।
हाँ, झरता हुआ आनंद, जैसे झरना होते हैं ना, पहाड़ हो ने पहाड़ माथी आ झरना झरे छे, ऐसे ये ध्रुव सामान्य आत्मा त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ए पहाड़ एवो ध्रुव आत्मा અને એમાંથી સાથે ને સાથે આનંદનો ઝરણા ઝરે છે, એ ઝરતા हुआ आनंद। हाँ हाँ हाँ, कि जो प्रेरित करे छे बधाने, ये झरना झरता है ना तो ऐसे पी लेते हैं उसको, झरता हुआ आनंद। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध आनंद। हाँ, झरनाનો પાણી પ્રાસુક કહેવાય, શુદ્ધ કહેવાય। તો એવી રીતે આ કારણ શુદ્ધ પર્યાય છે આમાં, એ सामान्य ध्रुव के साथ रहता हुआ ध्रुव विशेष। हाँ हाँ हाँ, सामान्य ध्रुव के साथ હું સામાન્ય ધ્રુવ અને મારી સાથે રહેતો આ વિશેષ ધ્રુવ, એટલે કે ઝરતો આનંદ। હા 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 હા, ખાલી અંદરમાં રહેલું આનંદ એમ નહીં। હા હા, આ શુદ્ધ અંતस्तत्व स्वरूप आत्मा, हा 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 हा, कि જેમાં अनवरत रूप से निरंतर अखंड, बोलो अखंड, अद्वैत सुंदर आनंद सिंधी, એટલે કે સુંદર આનંદ ઝરતા, એ આનંદ ઝરે છે। हाँ, आनंद झरतो, झरतो आनंद, आनंद झरता हुआ आत्मा। हा 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 हा, आनंद झरता हुआ, सुंदर आनंद झरता माने सुंदर आनंद सिंधी। अनुपम, अनुपम, कि जिसको किसी की उपमा नहीं दी जाती। सिद्धोनी उपमा अपाय छे, सिद्ध समान में जानो आपा, ताते अब न लगे मोए पापा। ये उपमा, उपमा कोनी? जगत में दूसरी कोई की उपमा तो लागू नहीं पड़ती। अगर उपमा देनी है तो सिद्ध भगवान की उपमा देनी है। फिर भी ये तो जो समझता नहीं है, हमारे पंडित जी कहते हैं कि जो समझता नहीं है उसको सिद्ध भगवान की उपमा देकर के आत्मा को समझाते हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान छे ये प्रकट शुद्धात्मा छे, एने जोईने आत्माનું સ્વરૂપ સમજી શકાય છે। જે સિદ્ધમાં નથી એ મારામાં પણ નથી, અને જે એનામાં છે એ મારામાં પણ છે। हाँ, तो लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि सिद्ध भगवान जैसा है ये अपना आत्मा, उनकी उपमा देके समझाते हैं। जैसे कोई सिंह को नहीं समझता, शेर को नहीं समझता, तो उसको कैसे समझाते हैं? बिल्ली से, बिलाड़ी, कि शेर कैसा होता है, कि बिल्ली जैसा होता है, चट्टीपट्टा वालों है ना हम। तो एवी रीते ये शेर को समझाना किसको है? शेर को। लेकिन शेर को समझाने के लिए कोनी समता, बिल्ली से समझाते हैं कि बिल्ली जेवो शेर छे, पर बिल्ली जेवो छे शेर, माने दूसरे और किसी जैसा तो है ही नहीं, पर बिल्ली जैसा थोड़ा 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 मिलता है ना, बिल्ली से मिलता है ना, बिल्ली से ही तो समझाते हैं शेर को, तो समझाते हैं। लेकिन कहाँ बिल्ली और कहाँ शेर, समझ में आया? ऐसे ही शुद्धात्मा को, निज कारण परमात्मा को, कि जिसको सदा शुद्धोपयोग के बल से बाया जाता है,
ऐसे निज निरंजन इस परमात्म तत्व को समझाते हैं। तो कैसे समझाते हैं? सिद्ध भगवंत के समान है ये आत्मा। पर सिद्ध भगवंत तो नवी पर्याय प्रकट थी छे, साधी अनंत छे ये पर्याय। पर भगवान आत्मा तो अनादि अनंत, एना जेवी ने एना जेवड़ी एवी कारण शुद्ध पर्याय जे अनादि अनंत छे कि जे एनाथी पण महान छे। समझाय छे बात? सिद्धों के समान और सिद्धों से भी महान। क्या कहा? ये अपना आत्मा सिद्धों के समान है और सिद्धों से भी महान। यो भगवान आत्मा एवो निज कारण परमात्मा। समझाय छे? सिद्धों के समान और सिद्धों से भी महान। समझ में आया? हाँ, सिद्धों से कम तो देखना नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। सिद्धों के समान और सिद्धों से भी महान। समझ में आया? हाँ, सिद्धों के समान, समानता, अने सिद्धों से भी महानता। दोनों विविक्षाएं है ना। सिद्धों के समान, जेम सिद्ध भगवान अष्टगुणों थी अलंकृत छे अने अष्टगुणों की पुष्टि से तुष्ट है, ऐसे ही प्रत्येक जीव 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट है, ऐसा कहते हैं। तो देखो, सिद्धों के समान और सिद्धों से भी महान। महान क्यों कहते हैं? हाँ, ये अनादि अनंत परिणति है। हाँ, और सिद्ध पर्याय तो एक समयनी उत्पाद्य वाली परिणति छे। तो एनाथी सरखावीए तो वो तो उत्पन्न हुई है, और यह परिणति तो मेरी अनादि अनंत सदा काल एक निर्विकल्प परिणति है, अखंड और अद्वैत परिणति है। आ परिणति ना लीधे सिद्ध भगवान ने पण आ परिणति थी जोवानुं। ए भले कार्य परमात्मा थई गया छे, पण ये जुवे छे पोतानी निज कारण परमात्मा ने जुवे छे, अने सहज ज्ञान द्वारा जुवे छे। ए रीते समानता। अने सिद्ध पर्याय नवी प्रकट थई छे, इससे मिला के देखें तो उससे भी महानता है। ये समझना। कितना सुंदर है ये स्वरूप, देखो। कि सुंदर आनंद झरता, तो सिद्धों के समान ये बात चल रही थी ना, कि सिद्ध भगवंत के समान ही है आत्मा। समानता छे, तो समानता समझना पहले और फिर महानता समझना। तो अनुपम में से ये बात आई कि उपमा देनी है तो सिद्ध की उपमा, सिद्ध भगवान ની જેમ છે, બાકી તો એની જેમ છે કે એનાથી પણ અધિક છે, મહાન છે। કેમ કે આત્મા અનુપમ છે। આત્મા જેવો જ આત્મા છે। આત્મા કોને જેવો છે? आत्मा जो ज आत्मा छे। ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। निज कारण परमात्मा तो निज कारण परमात्मा ही है। आप जैसा ही आप है, अद्वितीय है। आप जैसा और कोई है ही नहीं। आप जैसा केवल आप ही आप है। आप जैसा केवल आप ही आप है। आप जैसा और कोई
जगत में है ही नहीं। तो आप जैसा आप ही है। क्या कहा? आप जैसा आप ही है, तो आप जैसा आप ही है। तो आप जैसा त्रिकाली ध्रुव सामान्य, वैसी ही आप जैसी ही सामान्य जेवोज विशेष, ध्रुव जैसी ही ध्रुव पर्याय। त्रिकाली सामान्य जैसा ही सामान्य का विशेष, इसलिए यह अनुपम है। अनुपमता का कारण आप परिणति छे कि त्रिकाली सामान्य जैसा ही त्रिकाली सामान्य का विशेष। तो आप जैसा ही आप है, आप जैसा ही क्या कहा? त्रिकाली सामान्य जैसा ही त्रिकाली विशेष है। आप जैसा ही आप है, इसका नाम अनुपम है। अनुपम है। ऐसे अनुपम निरंजन निज देखो देखो, निरंजन अंजन નથી જેમાં કર્મનું, कालीमा नहीं है। निरंजन प्रथम से ही जो निरंजन है, पहला कर्म था ने पछी कर्म नो अभाव थयो, एम नहीं। ये अपेक्षा ही जहाँ लागू नहीं पड़ती है, ऐसी एक स्वभाव पर्याय है। इसमें 107 नंबर के पेज पे बताया था कि स्वभाव पर्याय भगवान ने पर्याय कितने प्रकार की कही? 2 प्रकार की, एक स्वभाव पर्याय और एक विभाव पर्याय। तो स्वभाव पर्याय 2 प्रकार की कही। उसमें से एक कारण शुद्ध पर्याय और दूसरी कार्य शुद्ध पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय कैसी है? 107 नंबर पेज पे है ना, कि जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसी यह स्वभाव पर्याय प्रत्येक आत्मा में એટલે કે मेरे में त्रिकाल विद्यमान है। त्रिकाल विद्यमान है अर्थात अभी वर्तमान में ही विद्यमान है। और यह त्रिकाल आनंद में डूबी हुई है। ये झरतु आनंद झरे छे। आनंद का मैं झरना हूँ, झरता हुआ आनंद। ऐसे अनुपम निरंजन निज, निज ये पर नहीं है, એટલે એની तरफ આમ પારકાની જેમ नहीं જોવાનું, કોઈ જાણતા નથી, अपरिचित। એના માટે निज, निज कहते मैंने अपना। तो अपना अपनत्व दर्शाने के लिए कैसे देखते हैं उसके सामने? हाँ ऐसे। कैसे देखते हैं? आनंद से। निज बोलो। हाँ ऐसे, ऐसे कर लिया मुंह, ऐसे नहीं। ऐसे तो ये काय का सूचक है? પારકાપણાનું પારકું હોય એને જોઈને આપણે સ્માઈલ નથી દેતા, એની સાથે શું મતલબ? અને આ નિજ આપણા છે, એની સામે તમે સ્માઈલ ના આપો તો मुस्कुराहट नहीं दो, आप आनंद थी एने एम ओलू ना करो, तो ये निज कहने का मतलब क्या हुआ? निज એટલે आनंद थी सम्मत करवू एने। समझ में आया? પોતાનું પરિચય છે આની હારે એમ દેખાડવું, એમ देखવું અને એમ દેખાડવું। देखे और देखाड़े, देखना और दिखाना। भगवान क्या करते हैं कि स्वयं इस निरंजन निज कारण परमात्मा को देखते हैं ने आखा जगत ने आम पोतानी मुद्रा थी देखाड़े छे। क्या कहा?
अपनी मुद्रा से स्वयं इस निरंजन निज परमात्म तत्व को निजपणे देखते हैं और आखा जगत ने देखाड़े छे। આવી જ રીતે मैं भी क्या करता हूँ, हाँ, निज में देखता हूँ कि निज निरंजन निज कारण परमात्मा को मैं स्वयं देखता हूँ ने आखा जगत ने દેખાડનારો છું। કેમ કે હું કારણ પરમાત્મા છું, સ્વયં પોતે દેખનારો છું અને આખા જગતને હું દેખાડનારો છું। આમ દેખાડવું કે હું નિત્ય આનંદમાં રહેનારો આત્મા છું, કે હું સુંદર આનંદ ઝરતો આત્મા છું। समझ में आया? देखे और दिखावे, स्वयं देखता है और आखा जगत ने देखाड़े। आ क्षणिक पर्यायों ने हूँ देखाड़नारो छू, त्यारे तो ये प्रेरित थईने मारा तरफ आवे ने कि जो स्वयं आनंद में न रहतो होय ए मने आनंद में कई रीते राखी सकशे। એટલે તમારે એમ દેખાડવું છે સમય સમય કે હું નિત્ય આનંદમાં રહેનારો આત્મા છું, ત્યારે જ આ બધી ક્ષણિક પર્યાયો છે ને એ તમારા પ્રત્યે આકર્ષિત થઈને આવે। આ તમને સ્વીકારી લે, જાણી લે, માણી લે, અનુભવી લે, એમ ત્યારે તમારામાં એ સમર્પિત થાય, નહીતર તો કઈ રીતે સમર્પિત થાય? हाँ, समझ में आया? आप वह तत्व हैं, आप आधारभूत हैं, कारण परमात्मा है आप। कौन छो तमे? कारण परमात्मा कोने कहेवाय? कि हूँ कारण परमात्मा छू। तो कारण परमात्मा कहते किसको है? कि जे नित्य आनंद ने भोगे छे, सुंदर आनंद का मैं झरना हूं, एम देखाड़ो तमे, एम देखो अने देखाड़ो। એમ નહીં ખાલી દેખે જ છે, એમ નહીં, દેખે છે અને દેખાડે છે। આ વિશેષ પર્યાયોને ને આખા જગતને એમ દેખાડે છે કે જો આ રહ્યો હું નિત્ય આનંદમાં રહેતો આનંદનો ઝરનો, એ झरने होते हैं ना, झरने, तो एवो हूँ झरता हुआ आनंद का अनुपम निरंजन। આ ખુલ્લો છે આત્મા, આ ઝરના હોય આ બંધ છે કે ખુલ્લા છે? ખુલ્લા હોય ને, કુદરતી ખુલ્લા હોય, અને ખુલ્લા રહીને એ પ્રેરણા કરે છે જગતને કે આવો આવો આ પાણી ઝરે છે ને આને પીઓ। એવી રીતે હું પ્રેરણા આપનારો તત્વ છું। क्या कहा? आखा जगतने आनंदમાં ડૂબોડી દેનાર, આ બધી વિશેષ પર્યાયોને પોતામાં ડૂબોડી દેનાર અને પોતાનો પ્રભાવ પ્રકટ કરનાર એવો પરમ ભાવરૂપ પરમાત્મા તત્વ છે। समझ में आया? तो निरंजन, कोईथी ढंकाई जाऊं, आ ढंकाए एवो तत्व नहीं, निरावरण। इसलिए अपना चल रहा था ना त्रिकाल निरावरण। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ सबको? बोलो अच्छे से, कैसा हूं मैं? कि त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जेनु लक्षण छे। तो कोनु कोनु लक्षण छे नित्य आनंद? मारू मारू लक्षण नित्य आनंद ए मारू लक्षण छे। तो हूँ लक्ष्य रूप ध्रुव आत्मा અને મારું લક્ષણ પણ ધ્રુવ, ધ્રુવનું લક્ષણ ધ્રુવ જ હોય। તો નિત્ય આનંદમાં રહેતો આવું આત્મા, દેખો મારું સર્વાંગ કેવું આનંદમાં ડૂબેલું છે। નિજ સુખ રૂપી સુધાના સાગરમાં ડૂબતા આ આત્માને, શુદ્ધ આत्माने જાણીને, कल आया था 157 नंबर का कलश। कैसा है आत्मा? के निज 157 कलश काढ़ीने जो वांचो। हाँ, निज सुख रूपी सुधा के सागर में, निज सुख रूपी, निज निज क्या है? अपना क्या है इस जगत में? कि अपना तो
નિત્ય આનંદ હે. આહા, દુઃખ છે એ આપણું નહીં, પણ જો ક્ષણિક આનંદ આવે દુઃખનો અભાવ કરીને, એ આનંદ પણ આપણું નહીં. આપણું તો કાયમી આનંદ, નિત્ય આનંદ. हाँ, तो नित्य आनंद मारो लक्षण छे. तो इसको ही इसमें देखो कैसे कहते हैं कि निज सुख रूपी सुधा के सागर में, सुधा माने अमृत, निज सुख रूपी सुधा के सागर में डूबते हुए, એટલે કે ડૂબા હુઆ, હું ડૂબેલો છું શેમાં? કે નિજ સુખ रूपी सुधा के अमृत के सागर में डूबे हुए आ शुद्धात्मा ने जानीने, इस शुद्धात्मा को जानकर भव्य जीव परम गुरु द्वारा शाश्वत सुख ने पामे छे, शाश्वत सुख को पाते हैं. તેથી ભેદના અભાવની દ્રષ્ટિએ ભેદ નહીં કરો કે તમે તો આનંદમાં છો, અમે તો દુઃખ, એમ ભેદને અલગ નહીં કરો તમે તમારાથી અમને ને અમારાથી તમને. એકમેક, એક જેવા, એક સરખા પણ એ समता का साम्राज्य. ત્યાં कहते हैं कि भेद के अभाव की दृष्टि से जो सिद्धि से उत्पन्न होता हुआ सौख्य, उसके द्वारा जो शुद्ध है, उसके द्वारा माने सुख के द्वारा जो शुद्ध है. त्रिकाल आनंद में डूबेली मारी परिणति है ना, इसके द्वारा मैं शुद्ध हूं. इस सिद्धि से उत्पन्न होते हुए सुख के द्वारा जो शुद्ध है, ऐसे एवा कोई अद्भुत सहज तत्व ने, आ सहज तत्व ने હું પણ સદા અતિ અપૂર્વ રીતે अत्यंत भाऊं છું, अत्यंत भाता हूं. इतना भाता हूं, अत्यंत भाता हूं कि सदा तादात्म रहकर, तन्मय रहकर के हूं निरंतर, એટલે કે अत्यंत भाऊं છું. एवा आत्मा ने, अवर्णनीय आत्मा को मैं अत्यंत भाता हूं. समझ में आया? तो वही यहाँ कहते हैं कि सुंदर आनंद सिंधी माने सुंदर आनंद झरता हुआ अनुपम निरंजन निज, बोलो निज, अच्छे से बोलो, प्रीति से, विश्वास से, निजत्व से. જેવું બોલો છો એવું માનીને બોલવાનું. એવું જાણીને, એવું માનીને. समझानो? निज बोल रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं निज, हम नहीं. मेरे में ही मेरा पना करने की शक्ति है, व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है. एवा स्वरूप वाला छिए. इसलिए निरंजन निज, हाँ ऐसे निज, निज बोलो. हाँ, निज निरंजन निज कारण परमात्मा की, ये कारण परमात्म तत्व की, निज कारण परमात्म तत्व की, निज कारण परमात्म तत्व की, निज कारण परमात्म तत्व की. केवो छे आ निज कारण परमात्मा? के अनवरत, अनवरत अनादि अनंत परिणति, आखी आखी अनादि अनंत अखंड और अद्वैत. आखी आ खंड खंड रूप नहीं, टुकड़े 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 वाली परिणति नहीं. आ तो खंडित छे, द्वैत रूप छे. અને આમાં તો મારી પરિણતિમાં તો
એક રૂપતા, અખંડતા અને એકલી શુદ્ધતા જ શુદ્ધતા. સમજાણું? આ મારું સ્વરૂપ છે, મારી ઓળખાણ આ છે. સમજાણું? આ મારું રૂપ છે, આ મારું સ્વરૂપ છે. આ રૂપ નહીં પણ આ રૂપ છે, અને આ રૂપ પણ નહીં ખંડિત, એમ નહીં, અખંડ અદ્વૈત, सुंदर आनंद सिंधी, सुंदर आनंद झरता हुआ, अनुपम निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की मैं मेरी भावना संभावना करने वाला, निज कारण परमात्म तत्व की सदा, क्या कहते हैं, सदा शुद्धोपयोग ना बढ़ती, सदा सदा શુદ્ધોપયોગ ના બળથી. એક શુદ્ધોપયોગ એવું છે, શુદ્ધોપયોગ બે પ્રકારે, એક કારણ રૂપ અને એક કાર્ય રૂપ. આમાં લીધું છે, પરમાર્થ થી ઉપયોગ જે છે એ શુદ્ધ છે, નિરંજન છે. આમાં છે परमार्थ से उपयोग है वो वस्तु का सर्वस्व भूत, एवो शुद्धोपयोग छे. ए 90 गाथा समयसार 21 पानु छे. आमा सौथी नीचे समयसार गाथा 90 में कहा है कि परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्व भूत चैतन्य मात्र भाव रूप से एक प्रकार का है. इसमें से भी कारण शुद्ध पर्याय की ध्वनि प्रकट होती है. ऐसा उपयोग, तो इस शुद्धोपयोग के द्वारा देखो देखो, निरंजन निज कारण परमात्म तत्व की सदा शुद्धोपयोग के बल से, क्योंकि यह शुद्धोपयोग सदा रहता है मेरे पास. वर्तमान बताना है कि वर्तमान में भी सदा शुद्धोपयोग के बल से आप जो अर्थ इसका समझते हैं वो तो है ही, पर ओलू व्यवहार नहीं थी अर्थ कहेवाय, અને આ પરમાર્થ થી એનો પરમાર્થ અર્થ કહેવાય કે જે અંદરમાં સેવાય છે. એક કથન શૈલી હોય અને એક મથન શૈલી હોય. અંતરમાં મંથન કઈ રીતે કરવાનું એનું, उसको अध्यात्म पद्धति कहते हैं. उस शैली से हम बात करते हैं इसकी. तो वो देखें, सदा शुद्धोपयोग के बल से संभावना करता है. ये निज स्वभाव साधन के द्वारा संभावना એટલે सम्यक भावना करे छे. તેને તેને કોઈ હશે બીજો, તેને થતું હશે એમ અન્યને માનીને કરવાથી તમને એમ વાંચો તો તમને શું ફાયદો થવાનો? તમે એમાં પોતાપણું કરીને વાંચો કે આ મારી દશાનું, મારા સ્વરૂપનું. અને આમ જુઓ તો આ દશા પણ તમારામાં પડેલી છે, ઈ જ આવવાની છે ને. અને ઈ દશાનું કારણ પણ ત્રિકાળ ને અત્યારે વર્તમાનમાં વર્તી રહ્યું છે ને. તો એના બળથી તમે જુઓ તો કઈ રીતે વાંચો કે તેને એટલે કે મને, તે તપોધનને એટલે કે તપોધન કોણ છે? હું છું. કે આ અધ્યાત્મ એ તપ છે અને એ મારું ધન છે, મારું સર્વસ્વ મને લાગે છે. એટલે એવા મને મહાતપોધનને નિયમથી, शुद्ध निश्चय नियम छे, नियम छे, शुद्ध निश्चय नियम है. नियम थी એટલે કે અવશ્ય ही ચોક્કસ शुद्ध निश्चय नियम छे, निश्चय कर्तव्य छे.
એમ ભગવાન સૂત્રકારનો અભિપ્રાય છે. હા હા હા, સમય હો ગયા આપકા. એટલે આ બધું સમયમાં બંધાઈને એવું નથી. હું સમયમાં એક સમયની પર્યાયમાં હું બંધાતો જ નથી. હું તો પ્રતિ સમય રહેવા વાળો ત્રિકાળ મુક્ત સ્વરૂપ છું. હા હા હા.